हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2018 पेपर 2 का सेक्शन 3। ये सेक्शन 3 इस पेपर का लास्ट सेक्शन होने वाला है, जिसमें कि हमारे पास मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में तुम देखोगे कुछ कुछ डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस हैं। एंड ये मैट्रिक्स मैच तुम्हें करना है। अल्टीमेटली तुम्हें कोई एक ऑप्शन टिक करना है। उन्होंने मैट्रिक्स मैच करके दिया हुआ है एंड तुम्हें चूज़ कर लेना है कि हाँ, ये वाला आंसर पर्टिकुलर आ रहे हैं। तो देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो थोड़ा लाइफ ईजी हो जाता है ना। लाइफ ईजी कैसे हो जाता है, चारों के चारों हमें सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं। चारों के चारों हमें सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं, 2 या 3 ही सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ज़रूर बनाना चाहिए। कम से कम 4 में तुम्हें 2 भी तो आता होगा। 2 भी आने से क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, तो चलो यार सॉल्व करते हैं। हमारे पास बोला गया 2 सेट है। एक सेट है E1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू 1, x अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो तुरंत पता चल जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये 0, ये 1, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें जो जो भी नंबर है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड 1 to इन्फिनिटी वाले नंबर E1 में है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 1 to इन्फिनिटी वाले नंबर इसमें है E1 में। सिमिलरली E2 में हमारे पास सेट है सच डेट x बिलोंग्स टू E1। E1 बिलोंग करना ही पड़ेगा क्योंकि लॉग ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। एंड साइन इनवर्स दिस इज अ रियल नंबर। साइन ये रियल नंबर है, दिस मीन्स ऑब्वियस सी बात है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा रियल नंबर ही आती है। एंड वो एज्यूम करती है वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में। अब इन्होंने 2 फंक्शन डिफाइन किया गया है। E1 E2 में क्या है वो निकाल लेंगे बाद में। बोला गया एक फंक्शन है E1, उसका डोमेन है टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय लॉग ऑफ दिस। ओके, सिमिलरली एक और फंक्शन डिफाइन किया गया जी। E2 उसका डोमेन है टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। अब इन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। द रेंज ऑफ एफ, द रेंज ऑफ जी, द रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी। तो यार रेंज एंड डोमेन निकालना है एफ एंड जी का। तो मुझे एफ फंक्शन ज़्यादा आसान लग रहा है, डायरेक्टली तुम्हें दिख भी रहा होगा। तो रेंज ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ एफ तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहली बात डोमेन ऑफ एफ निकालो। तुम सोचो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा। ये वाला फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अच्छा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब हो रही है, व्हेन E1 है। एंड E1 क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये हमारा डोमेन है फंक्शन एफ का। अब डोमेन अगर फंक्शन एफ का ये है तो हमें 4 ऑप्शंस में देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है डोमेन ऑफ एफ कंटेंस, मतलब सबसेट चलेगा। मतलब तुम्हारा जो एग्जैक्ट आंसर है, हो सकता है एग्जैक्ट आंसर इधर ना हो, उसके सबसेट लिखे हों तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं दिख भी रहा है एग्जैक्ट आंसर एक भी नहीं है। तो हमने हमारे पास जो नंबर है वो 0 1, इसके इधर वाले। तो ये वाला कट गया 2, थर्ड वाला भी कट जाएगा, फोर्थ वाला भी कट जाएगा। माइनस इन्फिनिटी जीरो तो आया लेकिन जीरो से इन्फिनिटी लेके चले गए, जीरो से इन्फिनिटी नहीं, 0 से 1 वाले नंबर लेने ही नहीं है। एंड ये माइनस एंड ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले गए, दिस मीन्स 0 और 1 के बीच वाले नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली ये 1/2 से चला गया, ये भी नहीं होगा, तो बचता है ऑप्शन नंबर 1। तो डायरेक्टली देख के लग रहा था ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी टू एक नेगेटिव क्वांटिटी जो कि 0 से छोटा ही होगा। एंड E/E-1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है एज वेल एज ग्रेटर देन 1 है। कैसे, E होता है 2.78 अप्रॉक्सीमेटली, एंड 2.78 माइनस 1 इज़ 1.78 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये ग्रेटर देन 1 तो है, दिस मीन्स ग्रेटर देन 1 नंबर से इन्फिनिटी। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं आर का जो आंसर आने वाला है 1 आने वाला है। तो आर इज इक्वल टू 1, या तो ऑप्शन नंबर ए में है या तो ऑप्शन नंबर सी में है। अपने आप हमारा कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एस। अब हम लोग अगर एस चेक कर ले, सिर्फ सिर्फ एस, देखो मैंने यही बोला था यहाँ पर कितना आसान होता है। सिर्फ एस निकाल ले कि भाई इसका 1 है, इसका 6 है, तो वहाँ से भी काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में पी का 4 क्यू का 2, पी का 4 क्यू का 2 है, तो हमें पी एंड क्यू चेंज चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एस चेक कर लो। एस चेक करने के लिए द डोमेन ऑफ जी इज, द डोमेन ऑफ जी। अब जी का डोमेन निकालना है। ये फंक्शन बहुत ही प्यारा सा है, देखो यार। ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब साइन इनवर्स के अंदर वाला क्वांटिटी डेट इज लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1
की वैल्यू 1 से छोटी होगी, -1 से बड़ी होगी, लॉग का बेस ई है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x अपॉन एक्स माइनस वन ई टू दी पावर 1 से छोटी, ई टू दी पावर -1 डेट इज़ 1 अपॉन ई से बड़ी। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो यार अलग अलग कर लेते हैं। x अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन ई एंड एट द सेम टाइम x अपॉन एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू ई। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x अपॉन एक्स माइनस वन माइनस ई लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से एलसीएम लोगे ई टाइम्स एक्स माइनस वन, ऊपर जाएगा ई एक्स माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एट द सेम टाइम एक्स, देखो एक्स माइनस वन एलसीएम आ जाएगा एंड ऊपर जाएगा एक्स माइनस ई टाइम्स एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्स का जो कोएफिशिएंट आएगा वो ई माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ई को तो हटा भी सकते हैं, ई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड इधर जो आएगा वो आएगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 माइनस ई एंड माइनस वन प्लस ई, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो यार इसको ई माइनस वन करने के लिए वी कैन से दिस इज ई माइनस वन इंटू एक्स माइनस ई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये अल्टीमेटली आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इधर ऐसा ही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एंड उसका आंसर देख लेते हैं, दोनों का आंसर एक ही साथ लिखना पड़ेगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट जो है एक है 1 एक्स इज इक्वल टू 1, एक है -1 अपॉन ई माइनस वन, -1 अपॉन ई माइनस वन ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है एंड 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये बंदा बोल रहा है इसके इधर चलो एंड 1 तो ले नहीं सकते हो, इसके इधर चलो। अच्छा इसको देखो, इसका आंसर क्या बोल रहा है, ई अपॉन ई माइनस वन ऑब्वियसली बात है बड़ी है 1 से, दिस इज़ 1। तो ये बंदा बोल रहा है यार 1 के नीचे चलो या इसके ऊपर चलो, ठीक है, इसके ऊपर चलो। तो अब हमें क्या करना है, दोनों का एंड लेना है, दोनों का एंड लेना है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो भी क्वांटिटी है एक बार देख लेते हैं। दिस इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, अभी तो पॉजिटिव, दिस इज़ 1 माइनस ई, इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई एक नेगेटिव क्वांटिटी है, एक नंबर 1 है, एक नंबर ई अपॉन ई माइनस वन है। पहला वाला बोल रहा है कि इसके छोटा इसके इधर, दूसरा वाला भी बोल रहा है 1 से छोटा एंड इससे इधर। तो हम लोग जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वी कैन से माइनस इन्फिनिटी टू 1 अपॉन 1 माइनस ई तक चलोगे, यूनियन ई अपॉन ई माइनस वन से इन्फिनिटी तक चलोगे। ये हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि फिर से ऑप्शन नंबर 1 ही है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। तो एस का 1, इसका मतलब ए आंसर सही हो जाएगा। दिस डजेंट मीन कि पी एंड क्यू हम लोग सॉल्व ना करें, पी एंड क्यू मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ सीखने आए हैं, तो पी एंड क्यू कैसे आएगा तुम खुद सोचो। इसका डोमेन मुझे पता है, सिंस ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं हो सकती है, मतलब हमारे पास जो भी E1 है वो माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी है। तो बेसिकली यार इसका जो रेंज आएगा उस डोमेन में, इसका जो रेंज आएगा, ये लीनियर अपन लीनियर है, लीनियर अपन लीनियर का रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहाँ नीचे वाला 0 होता है वो आता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखो यार लॉग में ऑल रियल नंबर तो चलेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव है, तो हमें 0 से इन्फिनिटी वाला ही देखना है एक्सेप्ट 1 छोड़ के, ओके। तो लॉग का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, लेकिन बस 1 इनपुट नहीं डाल सकते इसलिए 1 को हटा दिया, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट 1। दिस मीन्स सॉरी लॉग वन इज 0, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो पी का 4 दिख भी रहा है। सिमिलरली क्यू का देखोगे जी कंटेंट्स, तो हमारा ये रेंज आ चुका है, ये रेंज ऑलरेडी आ चुका है विच इज़ माइनस इन्फिनिटी टू 0, बेसिकली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तुम सोचो इसमें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 चाहिए भी क्या, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ तो -1 से 1 वाले नंबर चाहिए, -1 से 1 वाले नंबर एक्सेप्ट 0। तो देख लो -π/2 से π/2 वाला आएगा एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो वहाँ से आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा काम निकल गया, वो भी कंटेन बोला है तो हम लोग सबसेट वहाँ दिख रहा है 0 से 1 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बाई PNC का है।
बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन मल्टीपल टाइप से है। मतलब हमारे पास उन्होंने बोला है कि इन अ हाई स्कूल अ कमिटी हैज़ टू बी फॉर्म्ड, एक कमेटी बनाना है भैया। ये तो क्लास इलस्ट्रेशन टाइप है, मतलब इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं आए हुए हैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं, ठीक है। हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 बॉयज़, 6 लड़के हैं, एंड 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां हैं। इस तरीके से फॉर्म करो सच डेट। देखो यार, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, तो ऑप्शन से चलो ठीक है, 1 वाले को सॉल्व करते हैं। 1 वाले का 4 4 4, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 1 आंसर आ जाएगा तो एक ही बार में आंसर ही आ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 आने वाला है 1 का, ठीक है, पी का। तो 4 आने वाला है तो ये तीनों आएगा, तो इसका जरूर से 6 आएगा, ठीक है। आर का डायरेक्टली देख सकते हैं। आर, आर इज बेसिकली व्हाट, आर इज मतलब आर में तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मैं बता देता हूँ, देख अल्फा 1 बी दी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म सच डेट द कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं। मेरे पास है कितने टोटल, 11 मेंबर्स हैं, 6 बॉयज़ 5 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 बॉयज़ चाहिए, मेरे पास है 6 बॉयज़, तो 6 में से 3 बॉयज़ को सेलेक्ट कर लूँगा मैं। 2 गर्ल्स चाहिए, मेरे पास है 5 गर्ल्स, 5 में से 2 गर्ल्स को सेलेक्ट कर लूँगा, मेरा काम बन जाएगा। तो 6C3 इंटू 5C2, 6C3 इंटू 5C2, 6C3 दिस इंटू 5C2, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 5 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 5, फिर से यहाँ 3 फैक्टोरियल, ये 6 गया, ठीक है। 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2, तो दिस इज 5 इंटू 2 10, यहाँ से 4 इंटू 5 20, तो दिस इज 200, 200 पी का 4, एंड वो दिख भी रहा था, मैंने पहले ही बोल दिया था पी का 4 आने वाला है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 2, अल्फा 2, अल्फा 2 विद द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कमेटी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब देखो यार, बोला गया कुछ भी कमेटी सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल होने चाहिए एंड कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। तो एक वे है कि एक बॉय आ जाए, एक गर्ल आ जाए, या फिर अगर 2 बॉय सेलेक्ट करोगे तो 2 गर्ल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर 3 बॉय सेलेक्ट करोगे तो 3 गर्ल्स भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर 4 बॉय 4 गर्ल्स, या फिर 5 बॉय 5 गर्ल्स। इसके अलावा नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 बॉय सेलेक्ट कर लिया तो 6 गर्ल्स पॉसिबल नहीं है। हेंस ये आंसर लिख देना है 6C1 5C1 प्लस 6C2 5C2 प्लस 6C3 5C3 प्लस 6C4 5C4 प्लस 6C5 इंटू 5C5, 6C1 इज 6, 5C1 इज 5 प्लस 6C2, 6C2 कितना आता है, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 एंड 5C2 तो हमें दिख गया 10 आता है ना, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 4 इंटू 5 10 आता है, तो दिस इज 10, 5C2 इज 10, तो यहाँ से 4 5 इंटू 6 2 3, ये 15, तो 15 इंटू 10 150 आ गया ये, ठीक है। प्लस 6C3 5C3, 6C3 अभी ये तुरंत हमने देखा 20 आता है, 5C3 इज सेम एज 5C2, तो ये 200 आ गया, प्लस 6C4, 6C4 इज सेम एज 6C2 है ना, 6C4 इज सेम एज 62, ठीक है, तो ये 15 आ रहा है, एंड 5C4 इज 5 प्लस 6C5 इज 6, 5C1 इज 5, ओके। तो 6 पंजे 30 प्लस 150 प्लस 2 350 प्लस 6 पंजे 30, 30 30 60 गया, 15 पचे 75, ठीक है। तो यहाँ से 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 1 3 1 4, 485, 485 ऑप्शन में भी नहीं है, क्या गलती कर दी भाई, कौन सा ऐसा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। क्यू का 6 या 2 या 4, 6 या 2 या 4, ओके। कमिटी हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर्स, तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भैया, फिर से कैलकुलेट करिए। 6C1 इज 6, 5C1 इज 5, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। 6C5 इज 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ये तो 6, 5C1 इज 5, ठीक है, 30 30 आ गया। 6C2 इज 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 4
5 × 6 32 15, तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाइड में 5c2 इज 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 × 5/2 दैट इज 10 प्लस 6c3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 4 × 5 × 6 एंड ये 6, तो 4 × 5 ये आ गया 20, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। 5c3 फिर से 10 आएगा प्लस, है ना, 6c4 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 5 × 6 दिस इज 15 5c4 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दैट इज 5, तो यही तो आया एग्जैक्टली यार। ओ हो दिस इज 5c5 दिस इज 1, गजब का मिस्टेक है। 200 प्लस 150 प्लस 30 150 प्लस 30 180 180 प्लस 200 दैट इज 380 380 प्लस 75 बाप रे एंड प्लस 6 75 प्लस 6 81 1 तो लग 86 ले 3 1 4 461 मतलब क्यू का 6 क्यू का 6 क्यू का 6, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। अभी आर का 2 या 5 आर सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो आर देखो कैसे सॉल्व करोगे। बोला लेट अल्फा 3 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स 5 मेंबर्स एग्जैक्टली हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स होने चाहिए या फिर 3 गर्ल्स या फिर 4 गर्ल्स या फिर 5 गर्ल्स, ये करना है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो टोटल माइनस ये सब कर सकते हो, ठीक है। जब 0 गर्ल्स है 1 गर्ल्स है तो माइनस करो या प्लस करो एक ही बात है, ठीक है। 2 गर्ल्स होनी चाहिए तो मैं 5 में से कोई 2 गर्ल्स सेलेक्ट करूँगा एंड 6 लड़कों में से 3 सेलेक्ट करूँगा। सिमिलरली 3 गर्ल्स के लिए मैं 5 में से कोई 3 लड़कियाँ सेलेक्ट करूँगा, 6 में से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा 2। 4 लड़कियों के लिए मैं 5 में से कोई 4 लड़कियाँ सेलेक्ट करूँगा, 6 में से मुझे कितना करना पड़ेगा 5 गर्ल्स के लिए मैं 5 में से 5 लड़कियाँ सेलेक्ट करूँगा, 6 में से कितना करना पड़ेगा 0। 5c2 यार अभी तुरंत कैलकुलेट किया, कितनी बार कैलकुलेट करी 10। 6c3 भी कैलकुलेट किया 6c3 20 आया था। 5c3 कैलकुलेट किया 5c3 सेम एज 5c2 10। 6c2 कैलकुलेट किया क्या हमने, हाँ 6c2 कैलकुलेट किया 15। 5c4 5 होता है, 6c1 6 होता है, 5c5 1 होता है, 6c0 1 होता है, ठीक है। तो दिस इज 200 प्लस 150 प्लस 30 प्लस 1 कितना आ गया 180 प्लस 200 380 प्लस 1 381 मतलब 5, तो आर का 5 ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। ये वाला हट गया। तो एस का 2, एस के बारे में बता देता हूँ मैं कि एस होता क्या है। तो ये सिंपल है, अल्फा 4 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज़ 4 मेंबर्स, टोटल 4 मेंबर्स होने चाहिए, एंड और क्या क्या कंडीशन देगा, हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 लड़कियां तो होनी चाहिए। तो कम से कम 2 लड़कियां, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, एटलीस्ट 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स 4 गर्ल्स 5 गर्ल्स सच दैट बोथ M1 एंड G1 आर नॉट इन द कमिटी टुगेदर। ओके, M1 एंड G1 नॉट इन द कमिटी टुगेदर, सिंपल है। तो यार एटलीस्ट 2 गर्ल्स वाला तो हमने कंडीशन निकाल लिए 380, उसमें से वो सारे केस माइनस कर देते हैं जिसमें कि M1 G1 साथ में आ गए थे, जिसमें कि M1 G1 साथ में आ गए थे। तो अगर 2 गर्ल्स थी तो M1 G1 दोनों को सेलेक्ट कर लिया, M1 सेलेक्टेड G1 सेलेक्टेड, तो 2 गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ केस जब M1 G1 साथ में आए थे तो G1 सेलेक्टेड है, तो 5 लड़कियां थी, 1 सेलेक्ट होगी, तो 4 में से मुझे 1 लड़की और चाहिए बस, एंड 2 लोग 1 लोग 3 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे और 5 लड़के में से कितने लड़के चाहिए 2 1 3 2 लड़के चाहिए, ख़त्म। उसके बाद 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स में ऑलरेडी M1 G1 है तो मुझे और 2 लड़कियां चाहिए 4 में से, एंड 5 लड़कों में से 2 2 4 हो चुका है 1। 4 गर्ल्स है अगर, तो 4 गर्ल्स में अगर M1 एंड G1 ऑलरेडी है, तो M1 G1 ऑलरेडी है तो क्या होगा, देखो M1 G1, तो यार 4 लड़कियों में से मुझे 3 लड़कियां और चाहिए,
3 2 5, तो बाकी 5 लड़कों में से 0 लड़के चाहिए, एंड 5 लड़कियां हैं, तो M1 G1 कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये केस माइनस कर देंगे और एक माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला केस जिसमें, अच्छा नॉट टुगेदर वाला ही चाहिए तो मुझे ये, तो बस ये माइनस कर देंगे जब साथ में थे, तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 380 से ऑब्वियसली बात है कुछ आंसर कम ही आएगा, तो एस का जो आंसर होगा वो क्या दिया हुआ है, एस का आंसर 2 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है 2 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने पास कॉनिक सेक्शन से है। हाइपरबोला गिवन है, बोला था हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला तो कुछ ऐसा दिखता है, सिंपल सिंपल। ओके, आगे बोलो। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a,0, ये कोऑर्डिनेट हो गया -a,0, इधर कहीं आ गया 0,b, एंड इधर कहीं आ गया 0,-b। आगे देखते हैं, ये 0,0 है, a greater than 0, b greater than 0, b hyperbola in the xy plane whose conjugate axis lm, conjugate axis lm subtends an angle 60 degree at one of its vertex n। ओके, कॉन्जुगेट एक्सिस तो ये वाला होगा, ये lm है, तो बोला किसी भी एक वर्टेक्स पे 60 डिग्री बना रहा है, तो ये तो सिमेट्री है पूरा, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ठीक है। आगे इसको n मान लिया। लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल LMN, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो बोला गया है 4√3। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो वहाँ से ए और बी में एक रिलेशन आएगा, ए और बी में रिलेशन आ जाएगा, और एक ट्रिग्नोमेट्री से भी ए और बी में रिलेशन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे आएगा रिलेशन, तो मुझे दिख रहा है दिस, या फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी वहाँ से भी दिख रहा है, ये 60 डिग्री है, ये लेंथ जितना है एग्जैक्टली ये लेंथ उतना ही है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि भाई ये जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये इसका साइड लेंथ है 2b, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 2b का होल स्क्वायर, ये गिवन है 4√3, √3 से √3 तो पहले काट ही दो, 4b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो b की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि उन्होंने बोल दिया b इज पॉजिटिव, तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो दिस मीन्स 0,2 0,-2। ओके, तो ये 2 है, ये लेंथ a है, तो देखो tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू 2/a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। ओके, सो वी हैव गॉट द a एंड वी हैव गॉट द b, खत्म, हमारे पास हाइपरबोला आ गया, x² / 12 माइनस y² / 4 इज इक्वल टू 1, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर 12 आएगा, ठीक है। अब बोला लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ h, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 4 है, तो p का 4, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ h इज, एक्सेंट्रिसिटी इज e इज इक्वल टू √1 प्लस b² / a² डेट इज 4/2√3, a² ना, a² डेट इज 12, तो 4 इंटू 3, तो 3 + 1 2/√3, 3 एक ही बार में बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आर देख, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एच, फोकस के बीच का डिस्टेंस इज 4√3, है ना, सॉरी फोकस दैट इज ए ई, तो 2AE आ जाएगा, 2AE, तो देख लेना 2AE एक्जैक्टली आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम 2 इंटू b²/a, ये भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो ये इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर से हमारे पास एक मैट्रिक्स मैच गिवन है, इसमें बहुत सारे फंक्शन गिवन है, एंड पूछा गया क्या कि फंक्शन कब कंटिन्यूस है, कब डिफरेंशिएबल है, ये सब, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है बेसिकली। तो f1 फंक्शन इज x इज इक्वल टू 0 पे, तो यार फंक्शन 1 को ये तो तरीका होता है जब इस टाइप का आए तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करोगे, तुम्हें दिख रहा है चेन रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन में, एंड ये रूट का जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये 1/√1 - e⁻x² बन के आएगा। एट x इज इक्वल टू 0 ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये डिफ्रेंशिएबल x इज इक्वल टू 0 पे तो बिल्कुल नहीं होगा। या तो तुमने डायरेक्टली ऐसे देख लिया
ये तो तरीका हो गया। द फंक्शन f1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड इट इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि साइन तो हमेशा कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 इसका डोमेन है ना, f1 r2 r f2 दिस, हाँ ठीक है। तो चल जाएगा, f1 इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, p का 2 या तो c या तो d। या फिर तुम कैसे करोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छा लगता है तो यू कैन ऑलवेज से कि भाई एफ डैश एक्स जो होगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। सिंस एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हमें एफ डैश 0 निकालना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, दिस एफ ऑफ एच एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 निकालो, साइन 0 आएगा, तो ये डायरेक्टली बच गया एफ ऑफ एच अपॉन एच। एफ ऑफ एच अपॉन एच का मतलब साइन ऑफ रूट के अंडर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। अच्छा, तो रूट अंडर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो इससे ये वह साइन वाला 1 हो जाएगा। तो अंदर दिखेगा रूट अंडर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट रूट के अंदर ई टू द पावर एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एच स्क्वायर, डेट इज वो बाहर आएगा, है ना, रूट ऑफ ई टू द पावर एच स्क्वायर, ओके, इंटू एच। तो यहाँ पे तुम एच स्क्वायर बनाओगे, एच स्क्वायर बनाओगे, मतलब एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से 1 हो जाएगा। तो क्योंकि ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एच स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं, वो रूट के अंदर जाएगा तो एच स्क्वायर ऑलरेडी बन जाएगा। तो ये एच है तो ये पूरा 1 हो गया, तो ये बन गया ई टू द पावर रूट अंडर एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस का बात आएगा, प्लस एंड माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो या तो तुम ऐसे करोगे या फिर और कैसे करोगे, जो डिफ्रेंशिएट किया वैसे कर लिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ 2 साइन का मॉड साइन है भाई, ये तो इजी है। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि मॉड एक्स से डिवाइड एंड मॉड एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन मॉड एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स को एक्स से चाहिए डिवाइड, एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये सिर्फ मॉड एक्स अपॉन एक्स बचेगा। जब मॉड एक्स अपॉन एक्स बचेगा, सिर्फ लिमिट ही निकाल रहे हैं अभी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये एक बार 1 आएगा, एक बार माइनस 1 आएगा, एल एच एल आर एच एल अलग अलग होगा, तो ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है। तो जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो f2 इज नॉट कंटिन्यूस, क्यू का 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। एंड आगे तो अब खेल बच गया, बस ऐसे ही टाइम पास। f4 तो ईजी है, देखो फिर से एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस पे जाओगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, ये 0 को जाएगा, तो 0 इंटू ए कॉन्स्टेंट नंबर 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, साइन इन्फिनिटी -1 to 1 के बीच में हमेशा रोटेट करेगा, तो जब फ्लक्चुएट करेगा उसके आगे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 0, एंड हैंस लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब कंटिन्यूस तो है, लेकिन डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करोगे तो डिफ्रेंशिएबल नहीं निकलेगा शायद, f4, है ना। तो डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन थर्ड वाला, f3 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन लॉग दिस एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो यार एट एक्स एग्जैक्टली 0 होगा तो साइन लॉग 2 आएगा, ठीक है। एंड एक्स 0 प्लस पे जाओगे तो 2 से ज़्यादा, एक्स 0 प्लस पे जाओगे 2 से कम, उस टाइप से तुम चेक कर सकते हो। तो आर का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव इट्स कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तुम्हें क्या करना है, बस फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 0 प्लस 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को अच्छे से ओपन कर लेना, अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पे यार हमारा पेपर 2 ख़त्म हो जाता है, 2018 का पेपर 2 ख़त्म हो जाता है। बेसिकली 2018 का फुल पेपर ख़त्म हो जाता है, हमने पेपर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, पेपर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2019 का पेपर। एंड यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड जो भी दोस्त हैं या फिर जो भी जेई की तैयारी करते हैं उनको ये चैनल सजेस्ट करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो पाए, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो।